ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स देखो, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जो हमने ग्रुप्स चैप्टर पढ़ा है, ग्रुप्स क्या होते हैं? व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल्स परफॉर्म एनी एक्टिविटी टुगेदर, राइट? तो क्या होता है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स? पहला होता है फॉर्मल ग्रुप, जो आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स बनते हैं वो आपके फॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं। ऑफिशियल ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क और गोल। ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है जब हमें कोई गोल अचीव करना है, ये तो क्लियर है। अब फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जो ऑफिशियली आपके ग्रुप्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क टीम्स। अब आपकी कंपनी, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क टीम है वो हो सकता है, या जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसके जो टीम मेंबर्स, आप सबका एक ग्रुप हो सकता है, कमिटी हो सकती है कोई, तो ये सब फॉर्मल ग्रुप है। अब कमिटी आपकी सोसाइटी की भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकती है। तो इनफॉर्मल फॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा सबका एक कॉमन गोल है, उस पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए उसको हम फॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप क्या हो गए? ऐसे ग्रुप्स जो आप अपने कॉमन इंटरेस्ट जिसमें आप शेयर करते हैं, या फिर सोशल कनेक्शंस, आपके पर्सनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ये सारे ग्रुप्स आपके कौन से हो गए? इनफॉर्मल ग्रुप हो गए। ठीक है, दे आर नॉट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड। ऑफिशियल यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं है। जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसमें किसी की डेजिग्नेशन नहीं है कि मैं टीम लीडर हूँ या मैं ग्रुप लीडर हूँ या ऐसे वैसे, नहीं, वो आपके फॉर्मल ग्रुप्स में होता है। जो आपकी इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वहां पे आप सोशल कनेक्शन, आपके सोसाइटी में आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल ग्रुप, फ्रेंडशिप सर्कल, कोई आपका हॉबी का भी हो सकता है, कोई क्रिकेट का ग्रुप है, किसी का चेस का ग्रुप है, बैडमिंटन का ग्रुप है, तो ये सब इनफॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं। नाउ देन द नेक्स्ट वन इज कमांड ग्रुप्स। कमांड क्या कह रहा है? कमांड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर इंडिविजुअल्स रिपोर्ट टू द सेम सुपरवाइजर और मैनेजर। जब आप कमांड ग्रुप की बात करें, मतलब बेसिकली ये भी फॉर्मल ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन आपका सुपरवाइजर होता है जो हर एक टीम मेंबर को गाइड करता है। अदरवाइज हम मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं? 1 बॉस 1 कमांड, है ना? तो यहाँ पे आप कमांड ग्रुप में क्या पढ़ रहे हैं? वेयर इंडिविजुअल्स रिपोर्ट टू सेम सुपरवाइजर। एक ही सुपरवाइजर होगा और हर एक बंदा उन्हीं को ही रिपोर्ट करेगा। नहीं, पर्सनल एक नहीं, पूरा अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो वो मिलके एक ही उनका सुपरवाइजर होगा। ठीक है, ये हम बात करते हैं, ये होता है कमांड ग्रुप। मतलब कमांड आपको एक ही सुपरवाइजर से मिलेगा, जितने लोग हैं वो सब एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका टास्क ग्रुप्स। टास्क ग्रुप क्या हो गए? दीज आर फॉर्म्ड टू वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। टास्क ग्रुप का मतलब यही है, किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसे हम टास्क ग्रुप बोलते हैं। द ग्रुप मेंबर्स कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। कुछ भी प्रॉब्लम है, कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी आपका गोल है, उसको पूरा करने के लिए टास्क ग्रुप बनाया जाता है। टास्क ग्रुप मतलब यही है, टास्क को पूरा करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया। देन इंटरेस्ट ग्रुप, तो इट इज मोर लाइक आप योर इनफॉर्मल ग्रुप। तो इसमें भी आप वही इंटरेस्ट, हॉबीज, इनकी बात करते हैं, पैशन। जब आपके कॉमन इंटरेस्ट है, कोई आपका क्रिकेट, अगर आप सबको पसंद है, 4-5 जने आपका ग्रुप है, सबको क्रिकेट पसंद है, तो वही ग्रुप हो गया। या कॉलेज के आपके सारे फ्रेंड्स का एक कॉमन ग्रुप अगर आपने बनाया हुआ है चैटिंग करने के लिए, मस्ती मजाक करने के, दैट इज योर इनफॉर्मल ग्रुप। और यू कैन से इंटरेस्ट ग्रुप, जिनमें सारे मेंबर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट हो, ऐसा ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल याद जरूर से करना है, ये एग्जाम्पल जरूर से याद करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर से लिख के आएंगे।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल बुक क्लब्स, जैसे आपको बुक रीडिंग का पसंद है या वो आपका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपने कोई ग्रुप बनाया, कोई स्पोर्ट्स टीम हो गई, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे एनजीओ हो गए, वो सब, तो ये सब इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं। The next one is self-help group. Self-help group मतलब these are formed to provide support, assistance and resources to individuals facing similar challenges or issues. ऐसे groups जो support या guidance provide करते हैं या assistance provide करते हैं. For example, flood situations आती है, flood situation जिन जिन areas में आती है, जैसे असम में आ गई, साउथ में आ, तो ऐसे में क्या होता है, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन हो गए, जैसे आपके ऐसे ग्रुप्स जो आपको हेल्प करते हैं फ्लड से बचाने में, है ना, बहुत पानी है वो है, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू करने, जैसे रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं, तो उनके जो लोग हैं वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आते हैं, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. जगह जगह जहाँ फ्लड्स आ रहे होते हैं वहां खाने की प्रॉब्लम होती है, तो खाना आपको प्रोवाइड करते हैं बोट्स के थ्रू, है ना, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू. तो ये सब क्या है, इन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं. These groups aim to improve the well-being and empower their members through sharing experiences, knowledge and coping strategies. Support groups for addiction recovery. जैसे किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है, तो उससे छुड़वाने में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो वो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, these are the groups. Grief support groups, self improvement groups, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं. एंड द वेरी लास्ट वन इज वर्चुअल ग्रुप्स, मतलब वही ग्रुप्स. अब वर्चुअल ग्रुप तो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है. वर्चुअल मीन्स जिसमें आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, आप गूगल मीट यूज कर लीजिए, आप टीम्स यूज कर लीजिए, तो ये सब क्या है, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके वर्चुअल ग्रुप्स में आता है. दीज ग्रुप्स आर कैन बी टास्क ओरिएंटेड, कोई टास्क ओरिएंटेड भी हो सकता है, मतलब फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकता है, सोशल इन नेचर, सोसाइटी का अपना एक ग्रुप हो गया, कुछ भी. तो वो वर्चुअल, जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो आपका वर्चुअल ग्रुप्स में आता है. सो वी हैव स्टडीड 7 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. सबसे इजी पहले दो, फॉर्मल, इनफॉर्मल. उसके बाद हमने पढ़ा कमांड ग्रुप, जहाँ पे एक सुपरवाइजर होता है, सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उन्हीं को एक ही सुपरवाइजर को या मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं. फिर टास्क ग्रुप, एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर गोल ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया. इंटरेस्ट ग्रुप, हम सबका जिनका कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो हम एक ग्रुप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्क टीम या फॉर एग्जाम्पल सोशल ग्रुप, ये सब आपके इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं. फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने पढ़ा. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड असिस्टेंस, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल्स फेसिंग इश्यूज और चैलेंजेस. कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसमें फ्लड वाला जो मैंने आपको बताया ना, वो रिलेटेबल है. एंड द लास्ट वन इज वर्चुअल ग्रुप. वर्चुअल ग्रुप मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जो डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके लिए जो आप ग्रुप्स बना रहे हो वो आपके वर्चुअल ग्रुप्स में आ गया. अब आप व्हाट्सएप कॉलिंग ले लीजिए, जूम कॉल ले लीजिए, गूगल मीट ले लीजिए, टीम्स पे आप कर सकते हैं, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए. इज इट क्लियर?